दीदी, इस काजल को ना हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप देखिए जरा, जब से वापस आई है उसके तो तेवर ही बदल गए। दीदी, हमें ना बचकर रहना चाहिए उससे। हाँ जानकी, विधि एकदम सही कह रही है। उस काजल की लगाम कसनी पड़ेगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो इस घर पे कब्जा कर ले। उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, तभी तो इतनी बेइज्जत होकर भी वो इस घर में वापस आ गई। तुम लोग उस काजल से इतना डर क्यों रहे हो? वो चाहे जो भी कर ले, और मैं अपनी रौनक को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका साथ कभी नहीं देगा। और रही बात रणधीर की, तो दूर रहने के बावजूद मैंने उसे कभी अपने पैरों पर खड़े ही नहीं होने दिया। रणधीर को तो भगवान भी नहीं बचा सकते मुझसे, तो फिर ये काजल क्या चीज है? हे भगवान, मैं जो काम करने जा रही हूँ उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस लड़ाई को जीत सकूं। अरे बस करो काजल। इसमें आपकी गलती नहीं है रौनक साहब। बचपन से आपको जो झूठ बताए गए हैं आपने उन्हें ही सच माना है। पर आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं आपकी माँ की सच्चाई आपके सामने लाकर रहूंगी। कौन है? जानकी, मैं कामिनी। कामिनी, तुम्हें पता है कि सुबह सुबह मैं सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखती हूँ, फिर भी तुमने। आप पता है, कोई बड़ी बात होगी तभी तो हम आए अभी। जानकी, बाहर आकर देख, तेरी बहू क्या कांड कर रही है। क्या किया है उसने कामिनी? कहीं रौनक तो। जानकी, काजल ने अपना खुद का डॉक्टर बुलवा लिया, वो भोपाल का जाना माना डॉक्टर, तेरे पति का इलाज करवाने के लिए। देखा भी थी, कल रात तक तो बहुत बातें हाँक रही थी, और अब डॉक्टर का नाम सुनते ही ऐसे भागी है जैसे ततैये ने काट लिया। सारे रीति रिवाज भूल गई। वैसे विधि, तुझे इतने सालों से इस बारे में कुछ नहीं मालूम था?
कहा ना, नहीं पता था। खैर चल के देखते हैं नीचे क्या कांड हो गया। चल। मुझे इनकी यही रिपोर्ट मिली है। सो थैंक यू मिसेस काजल, आई विल जस्ट चेक। मेरा हाथ छोड़ो काजल। और ये नए डॉक्टर्स को घर में क्यों लाई है? तुम्हें पता है रणधीर का एक ही डॉक्टर है जो उनका इलाज करता है, जो उनकी बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जानता है। इस वक्त डॉक्टर बदलना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा या आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? आपको डर लग रहा है कि कहीं नए डॉक्टर्स ने पापा जी को ठीक कर दिया तो? ऐसे माँ जी, पापा जी तक पहुंचाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। अब आप देखना, इस गलती की आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पैसे ठीक ही है, कम से कम आपकी इस गलती से अब घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रौनक सर के सामने आपका ये घिनौना चेहरा भी सामने आ जाएगा। ज़बान संभाल कर बात करो काजल। हमेशा करती आई हूँ माँ जी, पर इस बार ज़बान के साथ साथ मैं कदम भी संभाल संभाल कर रख रही हूँ। रणधीर का इलाज मेरा डॉक्टर कर रहा है, बीच में दखल मत दो। नहीं माँ जी, दखल नहीं दे रही हूँ, बल्कि रौनक सर ने जो मुझे पापा जी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी है, सिर्फ उसे निभा रही हूँ। और अब आप चाह करके भी रौनक सर की बात तो नहीं टाल सकती। और मुझे भी तो जानना है, इतने सालों से आप कौन सा राज छुपाती आ रही हैं? देख रही है विधि, इस काजल की इतनी हिम्मत हो गई है, इसने जानकी का हाथ पकड़ा हुआ है। क्या हो रहा है दीदी? हरीश काजल ने रणधीर के इलाज के लिए डॉक्टर बुलाए हैं, जाकर देखो वो क्या कर रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है मामा जी, अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है, और आप मेरे काम में दखल ना दें वही अच्छा होगा आपके लिए। काजल! बहुत उड़ रही थी ना तुम, अब देखना काजल, कैसे मेरा बेटा मुझे अंदर जाने देता है और कैसे मैं
तुम्हारे डॉक्टरों की फौज को मेरे घर से बाहर निकाल देती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ का हाथ पकड़ने की? देखो ना रौनक बेटा, मैं कब से अंदर जाने के लिए तरस रही हूँ। पापा की तबीयत देखना चाहती हूँ मैं, लेकिन काजल बेटा मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे। ठीक है, जाइए माँ जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। पर मेरी भी एक बात सुननी चाहिए। रौनक साहब, मैं माँ जी के भले के लिए उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही हूँ। आपको याद है ना, कल माँ जी को देखने के बाद पापा जी ने कैसे रिएक्ट किया था? मुझे डर लग रहा था कि कहीं आज भी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि माँ जी को चोट न पहुंचे। पर अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ही हो तो ठीक है। वैसे आपने ही मुझे जिम्मेदारी दी थी ना कि मैं पापा जी का ख्याल रखूं, तो मैं तो वही कर रही थी। और साथ में माँ जी को बचाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रही हूं तो आप लोगों की जैसी मर्जी है ऐसा ही करो। माँ इस बार काजल सही कह रही है। आप अंदर मत जाइए। पर रौनक बेटा वो, अगर आपको कुछ हो गया तो? नहीं माँ, इन सब मामले में आप इन्वॉल्व मत होइए। काजल ही इन्हें घर में लेकर आई है ना, तो इसे करने दीजिए। तो इसे करना है। मिसेस काजल, हमने पेशेंट का पूरा चेकअप कर लिया है। ये कुछ दवाएं हैं, इन्हें आप मंगवा लीजिए। जी। एक और जरूरी बात मुझे आपसे करनी थी। जी। मिसेस काजल, मिस्टर तिवारी को अब तक जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो गलत था। इसीलिए वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। उनकी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि उनके सर पर गंभीर चोट लगी थी। क्या मतलब? जी, और उनके ठीक होने के पहले ही उन्हें गलत ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया गया। अगर आप जल्द से जल्द चाहती हैं कि वो ठीक हो जाएं, तो आपको ये दवाएं बदलनी होंगी। और एक बात, पेशेंट का ट्रीटमेंट और उनकी करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना होगा। दीजिए डॉक्टर साहब, मैं साइन कर देती। लाइए डॉक्टर साहब। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रौनक सर का इस पे साइन ले लूंगी। आप पापा जी का ट्रीटमेंट शुरू कर दें। थैंक यू। ये क्या कर रही हो काजल? माँ जी, भगवान का शुक्र मनाइए कि मेरे कहने पे उस पुराने रिपोर्ट्स पे आपके साइन होने के बावजूद डॉक्टर ने आपसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर डॉक्टर कुछ भी बोलेंगे तो रौनक सर गुस्से में आकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हालांकि मैं ये जानती हूँ ये सब कुछ आपने किया है।
और मैं ये भी जानती हूँ कि आज पापा जी की हालत की वजह भी सिर्फ आप हैं। रही बात इन पेपर्स की, तो क्या आप नहीं चाहती कि रौनक सर इन पे साइन करें? आखिर उनका भी हक है सच जानने का। बाजी 20 साल से आपने किसी से उसके जीने का हक छीन रखा है और इसकी वजह भी सिर्फ आप जानती हैं। पर जिस दिन पापा जी ठीक हो जाएंगे ना, उस दिन इस सच का पता सबको लग जाएगा। और आप देखना, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पापा जी को ठीक करके ही रहूँगी। एक बार आप पर यकीन करने की गलती कर चुकी हूँ मैं, पर मुझे आपका सच बाहर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर वो चाहे मेरी और अक्षय की शादी हो या फिर उस बंद कमरे का राज। और हाँ माजी, जिस दिन रौनक सर को आपकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, वो आपसे सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे काम में दखल ना ही दें। फिलहाल मैं इन पेपर्स पे रौनक सर की साइन लेकर आती हूँ। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।